भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो देखिए दोस्तों, आज का जो मुद्दा है वो आप सभी लोगों को पता है कि क्या होने वाला है कि योग मांगने के बाद भी हमें योग नहीं मिलता। तो इसके दो बड़े बड़े रीजन है, दो बड़े बड़े कारण है। तो आप जान लीजिए दो बड़े कारण, उसके बाद में भलाई से आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से एक विनती करूंगा कि इस वीडियो को पूरा वॉच करके जाइए, ताकि आप सभी लोगों को समझ सके कि हम जो सुबह की विनती में योग मांगते हैं तो योग पूरा क्यों नहीं होता। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि ये छोटा सा लड़का मुझे क्या बताएगा। दोस्तों, जो बताने वाला हूँ आपको मैं, वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा ये सब। तो ध्यान से सुन लीजिए। आप देखिए, तो हम सबसे पहले रीजन की बात करेंगे। सबसे पहला बहुत बड़ा कारण कि आपके कर्म, आपके कार्य, यही जो दो चीज़ है ना, कर्म और कार्य। कर्म यानी कि क्या, कि हम जो काम करते हैं आज के पूरे दिन के दिनचर्या में हमने किस किस का दिल दुखाया है। आज हमने किसका दिल दुखाए, कितने अच्छे काम किए, किसके साथ कैसा व्यवहार किए, किसके साथ हमने बुरा व्यवहार किए, अच्छा व्यवहार किए, इसी को कहा जाएगा कर्म। ठीक है ना। तो आपने पूरे दिन में अपने जो कर्म है वो कैसे बनाए हैं, आप खुद अपने दिमाग में सोचिए। उसके बाद में आप खुद ही सोचिए कि मुझे योग मिलना चाहिए था क्या नहीं। ठीक है ना, क्योंकि जब तक कि आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तब तक क्या आपको योग नहीं मिलेगा। ठीक है, बराबर है ना। इसलिए हमेशा खुद के कर्म सुधारिए, कर्म अच्छे बनाइए। अब बात करेंगे कार्य की। ठीक है ना। पहले ही रीजन के दो मुद्दे, पहला हो गया कर्म, अब बात करेंगे अपन कार्य की। कार्य यानी कि किसके हो गए, अपन जो परमात्मा एक मार्ग में जो कार्य करते हैं, बाबा के कार्य की बात कर रहा हूँ मैं, कि बाबा के हम जो कार्य करते हैं तो आपने कैसे कार्य किया है आप खुद सोच कर देखिए। ठीक है ना, कि चालू कार्य में हमने कितनी गलतियाँ की है, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं, कितने नियमों से चले हैं। तो आप यही सब अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए और फिर खुद ही मन में सोचिए, खुद को जवाब दीजिए आप कि मुझे योग मिलना चाहिए था क्या नहीं। आप जो बोलते हो ना कि भैया मुझे योग नहीं मिला, हमें योग नहीं मिला, कैसे मिलेगा, जब तक कि आप कर्म और कार्य ये दो चीज़ आप सुधारते नहीं हो तब तक के आपको योग मिलना मुश्किल है। तो ये बात हो गई कर्म और कार्य। ठीक है ना, ये दो बड़े पॉइंट हो गए, कर्म और कार्य। ये हो गया पहला रीजन, कर्म और कार्य का। अब बात करेंगे इससे भी भयानक दूसरा रीजन, यानी कि देखिए दूसरा रीजन यही बोलता है कि आप बाबा से योग मांगते हैं, बराबर है। सेवक सेविका, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, जितने भी परमात्मा एक मार्ग के सेवक है, सभी लोग बाबा से सुबह की विनती के माध्यम से योग मांगते हैं, बराबर है ना। तो योग मांगने के बाद कोई कोई क्या करते हैं, अरे कोई कोई क्या, सभी लोग क्या करते हैं कि योग मांगने के बाद चुपचाप रह जाओ। जैसे कि थोड़ा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि मैंने बाबा से योग मांगा कि बाबा मुझे गोंदिया जाना है और मैं घर पे ही बढ़िया सोया हुआ आराम से, तो क्या मैं गोंदिया पहुंच जाऊंगा? नहीं ना। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल बात है ये कि अगर मैंने बाबा से योग मांगा कि बाबा मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं बढ़िया घर पे बैठा हूँ, तो क्या मुझे वो चीज़ मिल जाएंगी? नहीं मिलेंगी ना। अगर मैंने बाबा से ऐसा योग मांगा कि बाबा मुझे यहाँ से गोंदिया जाना है बिना कोई कष्ट उठाए, और फिर मैं बढ़िया घर पे सोया हूँ, बैठा हूँ, खाना खा रहा हूँ, तो क्या मैं गोंदिया पहुँच जाऊँगा? नहीं, मुझे चलना पड़ेगा, मुझे कोशिश करना पड़ेगा। मैंने बाबा से ये योग मांगा कि बाबा मुझे बिना कष्ट उठाए गोंदिया जाना है, उसके लिए मुझे क्या करना है? अगर मेरे कार्य, मेरे कर्म, ठीक है ना, अगर अच्छे है, और अगर मैं योग के हिसाब से अगर कार्य कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कि जैसा मैंने योग मांगा अगर वैसा ही मैं मेहनत करूँगा तो जरूर बाबा का सहारा रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, बाबा का सहारा होता है, आप योग चाहे कैसा भी क्यों ना मांगे, लेकिन बाबा का सहारा होता है। लेकिन योग आपका तभी पूरा होगा कि जब आप जो योग मांगते हैं उस योग के हिसाब से अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, मेहनत करते हैं, तो ही जाकर आपको योग मिल पाएगा। ठीक है ना, समझे कि नहीं? बराबर ध्यान से सुन लीजिए, रिपीट कर दो एक बार मैं डबल से, कि अगर आप जो भी बाबा से योग मांगेंगे उसी योग के माध्यम से आप अच्छे कर्म, अच्छे कार्य और अच्छे काम, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, तभी जाकर आपको योग मिलेगा। क्योंकि दूसरा एग्जाम्पल आप और समझ लीजिए कि अगर आपने योग मांगे बाबा से कि बाबा मुझे यहाँ से नागपुर जाना है, और अगर आप बाबा से योग मांगने के बाद चुपचाप घर पे बैठे हैं, तो क्या आप नागपुर पहुँच जाओगे? नहीं। और फिर आप बाबा को नाम पकड़ते हो कि बाबा ने मेरा योग पूरा नहीं किए, परमात्मा एक मार्ग में रहकर भी मेरी समस्या हल नहीं हो रही है, योग मांगने के बावजूद मुझे योग नहीं मिल रहा है, अजी कैसे मिलेगा? आप बाबा से जो योग मांगते हैं उसी योग के हिसाब से आप कर्म, कार्य और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपको योग मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि एक ही बात है कि हमेशा कर्म, कार्य और नियम, इन तीनों चीज़ को आप संभाल कर रखिए। क्योंकि देखिए अपने कर्म क्या होते हैं, जैसा हम अच्छे कर्म करेंगे
वैसा हमें अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल बात है ये। फिर दूसरी बात हो गई कार्य। हम जिस मार्ग में मतलब है अभी, ठीक है ना, उसी मार्ग में रहकर हम किसके कार्य करते हैं? हम बाबा के कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो बाबा के कार्य में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। हमने कितने अच्छे कार्य किए हमारे ऊपर डिपेंड है। इसलिए हमेशा कर्म, कार्य और नियम। अब बात करेंगे नियमों की। सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। इनके माध्यम से हम कितना अच्छी तरीके से योग मांग सकते हैं, हम इन नियमों को कितना अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हमेशा बात को समझ जाइए। परमात्मा एक मार्ग में रह के अगर आपको योग नहीं मिलता तो सीधी सी एक ही बात है, आप अपने कर्म सुधारिए, कार्य भी सुधारिए, और जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आप योग मांगते हैं, आप फलाना फलाना कुछ भी योग मांगे, उसी योग के हिसाब से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। फिर से आपको बता रहा हूँ मैं कि समझ जाइए कि अगर आपने बाबा से योग मांगे कि बाबा मुझे सुखी समाधानी बना दो, मुझे पैसे वाला बना दो, लेकिन अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो आपका योग पूरा नहीं होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आपने बाबा से योग मांगे और योग मांगने के बाद अगर आपने उसी मुद्दे के ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिए, तो बाबा का सहारा हमेशा आप पे बना रहेगा। बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपकी हर मुश्किलों में बाबा आपका साथ देंगे। लेकिन आपका योग पूरा क्यों नहीं होता? क्योंकि आप जो योग मांगते हैं, योग मांगने के बाद वही है, चुपचाप बढ़िया बैठ जाओ। जब तक कि जिस योग के हिसाब से अगर आप मेहनत नहीं करोगे, तब तक के आपको योग नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा मेरी सलाह यही है इस पूरे वीडियो के माध्यम से कि अपने कर्म प्लस कार्य प्लस मेहनत, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाइए। ठीक है ना, क्योंकि हमें योग तभी मिलता है, अपने कर्म अच्छे रहते हैं, अपने कार्य अच्छे रहते हैं, हम अगर नियमों से चलते हैं, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियम, अगर सभी नियमों की वागणुक अगर हमारे हिसाब से बराबर है, ठीक है ना, अगर आपने अच्छे तरीके से नियमों का पालन किए हो तो जरूर आपको योग मिलेगा। और एक बार आप फिर से सुन लीजिए कि जिस भी मुद्दे के ऊपर, जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आप बाबा से योग मांगते हैं, फिर वो कोई भी मांगे, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, सेवक, ज़्यादा सेवक किंताई, कोई भी अगर आप योग मांगते हो बाबा से, जिस भी टॉपिक के ऊपर, उसी टॉपिक के ऊपर, उसी मुद्दे के ऊपर आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना, नहीं तो बस ऐसा नहीं होता कि बाबा मुझे अमीर बना दो और आप बढ़िया घर पे सोए हो, उससे कुछ नहीं होगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेस बन पाओगे। बाबा आपके साथ रहेंगे, लेकिन कब रहेंगे? जब आप मेहनत करना शुरू करोगे। जैसे कि आपने योग मांग लिया कि बाबा मुझे यहाँ से वहाँ तक जाना है, लेकिन आप यहाँ ही खड़े हो तो क्या आप पहुँच जाओगे वहाँ? नहीं ना। अगर आप जाना शुरू करते हैं तो बाबा आपके साथ है। फिर आपके साथ क्या होता है क्या नहीं, बाबा की मर्जी है। अगर आपको योग चाहिए तो अपने कर्म सुधारिए, कार्य भी सुधारिए, और जब भी आप योग मांगते हैं उसी योग के हिसाब से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। बाबा का साथ आप पे हमेशा बना रहेगा। और हमेशा बाबा के जो नियम है उनको भूलिए मत आप। नियम भी है यहाँ, क्योंकि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो योग पूरा नहीं होगा। इसलिए हमेशा कर्म, कार्य, नियम, और जिस भी मुद्दे के ऊपर आप योग मांगते हैं उसी मुद्दे के ऊपर मेहनत करना, ये चारों चीज जब तक कि आप मेंटेन नहीं रखेंगे तब तक क्या आपका योग पूरा नहीं होगा। देख लीजिए, ये हो गया कर्म, ये हो गया कार्य, फिर ये हो गया क्या बाबा के नियम, और फिर ये हो गया जिस भी मुद्दे के ऊपर आप योग मांगते हैं उसी मुद्दे के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए आपका योग डेफिनेटली पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने भाई बहन जो भी है आपके रिश्तेदार, जो भी आपके रिलेटिव में है, सभी को आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बस अच्छा सा कमेंट कर दीजिए एक नमस्कार जी लिखकर, और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में भर भर के बता दीजिए। नमस्कार जी।